हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में फिर इजाफा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.82 फी लीटर इजाफा, नई कीमत ₹284.44 लीटर हो गई। मट्टी के तेल ₹9.29 इजाफे के बाद ₹194.34 लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई, ₹265.42 फी लीटर बरकरार। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। सारी बात डीजल ये बढ़ेगा तो वो खाने पीने की चीज़ों पे पड़ेगा, हर चीज़ पे असर पड़ता है। जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये डीजल बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है। डीजल वध गया, कीमतें वध गई, लाजमी बात है किराए भी वध जाने ने। क्या करे, गरीब आवाम के साथ ये बड़ी ज्यादती है और क्या कह सकते हैं। डीजल महंगे हो गए तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ महंगे होंगे। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम कराने के लिए सालसी की पेशकश। तर्जमान रूसी वजारत खारजा मारियाज खावर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालहती कोशिशें पायदार आमन को यकीनी बना सकती हैं। रूसी वजारत खारजा ने तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात को करार देते हुए कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहें और बातचीत जारी रखें। पाकिस्तान और उर्दन में दोस्ती की नई राहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत में होने वाली हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में आमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। एलामिया के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने गजा जंग के बाद इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में उर्दन के किरदार के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की तारीफ की। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला और वफद के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम। उर्दन के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़रा भी मौके पर मौजूद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दौरा दो तरफा ताल्लुकात को नई स्ट्रैटेजिक जहत देगा। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात तारीखी और बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक़दार की बुनियाद पर कायम हैं। वज़ीर आज़म हाउस में शाह अब्दुल्ला दोम को पाक फौज के दस्ते की सलामी, दोनों ममालिक के वफूद का तारुफ कराया गया। मेहमान शख्सियत ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई के दौर में वज़ीर आज़म हाउस के राज बेनकाब। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। लिखा, बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। मेरिट के महज नारे थे। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बानी तोहम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। रूहानी इल्म से बताया, दोनों शादी कर लेंगे तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिवादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। अहलिया की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथी और देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया। जनरल बाजवा ने 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में वज़ीर आज़म हाउस में जादू टूने का इंकिशाफ। इकॉनमिस्ट के मुताबिक बानी के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमीन ने बताया, रोजाना बीफ, स्याह जानवरों के सर और कलेजी की मांग होती थी। बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाया जाता, मिर्चें जलाई जाती। रोजाना स्याह बकरे और मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाए जाते थे। 2018 में बानी की जीत को वसी पैमाने पर कौमी इदारे की मदद का नतीजा समझा गया। हसास इदारे की मालूमात को बुशरा बीबी इल्हामी पैगामात बनाकर बानी तक पहुंचाती। दोस्तों के हवाले से कहा गया, बानी सादा लो हैं और बुशरा बीबी के असरात नहीं समझे। वज़ीर आज़म होने के बावजूद बानी पीटीआई का हर अमल और शेड्यूल बुशरा बीबी के ताबे था। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट कहा, जहांगीर तरीन ने खदशा जाहिर किया, बुशरा बीबी काले जादू का इस्तेमाल कर रही हैं। उनको जादू अमलियात की निशानदही पर पार्टी सियासत से बाहर किया गया।
ओन चौधरी को बानी ने वजारत उज़्मा की तकरीब हल्फ बर्दारी में आने से रोका। बताया गया बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है, अगर आप हल्फ बर्दारी में आए तो वो नहीं आ सकेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक वज़रा और वज़ीर आज़म हाउस का अमला कहता था बानी ने फर्स्ट लेडी को बहुत ज्यादा ताकत दे रखी थी। सेनेटर फैसल वाडा ने भी रियासती उमूर में बुशरा बीबी के हद से ज्यादा अमल दखल का बताया। एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। कौन से मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, किस मुल्क के साथ थोड़ा सा रिजर्व ताल्लुकात रखने हैं। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। उन्होंने अपना ही रूहानी सिलसिला बनाया था। अताउल्लाह तारड़ की बानी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी स्ट्राइक। कहा बानी के दौर में हुकूमत के अहम फैसले बुशरा बीबी करती थी। आलमी जरीदे ने बानी पीटीआई से मुतालिक हकायक का पर्दा चाक कर दिया। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुआशी और सियासी फैसले बुशरा बीबी क्या करती थी। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। बुशरा बीबी के कहने पर ही बानी पीटीआई अहम फैसले करते थे। बानी पीटीआई की सियासत झूठ, मुनाफिकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। पसंद नापसंद जादू टूने में आने वाले शख्स को बानी के करीब लाया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मेमन कहते हैं बानी की अहलिया बुशरा बीबी पूरी हुकूमत चलाती थी। जनाजों, मैयतों पर ना जाना सब बुशरा बीबी तय करती थी। लोगों को वजीर आजम हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। बानी पीटीआई के दौर में बहुत बुरा गवर्नेंस का मॉडल था। रियासत मदीना का उनके किरदार से कोई ताल्लुक नहीं था। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं बुशरा बीबी का एहतराम है, लेकिन मंजर आम पर आने वाली बातें हकीकत है। इकोनॉमिस्ट और दीगर जरीदों को पीटीआई दौर में हाईलाइट किया जाता था। यह मुकाफात अमल है, गोगी का भी किरदार था। बुशरा बीबी से मुतालिक खुफिया कहानी मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की जुबानी। द इकोनॉमिस्ट की शरीक मुसन्निफा ने बताया अभी सिर्फ 10% चीजें शाया की। सहाफती असूलों और कानूनी तकाजों के बायस 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। 25 करोड़ आवाम के एटमी मुल्क को जादू और अमलियात से चलाया जाता रहा। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बैरिस्टर गौहर ने इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। कहा यह आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। मकसद बुशरा बीबी और बानी की किरदार कुशी है। इससे काबिल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बीबीसी ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफी मांगी। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी हैं। बानी पीटीआई की बहन नलीमा खान की पंजाब भर में जायदाद की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। सूबे भर में अलीमा खान की मनकूला गैर मनकूला जायदाद और ज़रई रकमों की तफसीलात तलब कर ली। अलीमा खान की जायदाद का तमाम रिकॉर्ड रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भिजवाया जाएगा। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी किया इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजगी का इजहार। मुसाफिरों से भी बातचीत। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान का ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर सफर से रोक दिया। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन का इजहार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, इनाम भी दिया। कहा मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की तस्दीक। कहा सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। हुकूमत चाहती है कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें।
कुछ शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। 36 से ज्यादा मिलों ने बॉयलर ऑन कर दिए। आजाद कश्मीर में भारी मैंडेट से हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक से राबते तेज। आजाद कश्मीर के वजीर तालीम दीवान अली चुगताई भी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी शुबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से मुलाकात। फरियाल तालपुर ने कहा, दीवान अली चुगताई की शमूलियत से पीपल्स पार्टी खत्ते में मजबूत सियासी कुव्वत बनेगी। शोहदाए पाकिस्तान कौम के माथे का झूमर। मेजर मोहम्मद हसीब शहीद, हवालदार नूर अहमद शहीद की पहली, मेजर वासिफ हुसैन शाह शहीद की 11वीं बरसी। मेजर वासिफ हुसैन शाह ने ऑपरेशन ज़रबे आज़ब के दौरान दलेरी से लड़ते हुए 2014 को जाम शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद ने गुज़िश्ता साल बलोचिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जान कुर्बान की। शोहदा की अजीम और लाजवाल कुर्बानियाँ वतन अजीज़ के हर पीरो जमा के लिए मशअल राह हैं। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमी बोस। करप्ट मोदी के दौरे इक्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने अपनी दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार किया। कहा, बहुत सी भारतीय कंपनियां 70% मुकामी मसनूआत का दावा करती हैं, जो गलत है। दिफाई सनत को अपनी सलाहियत के मुतालिक सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवर ना करें तो यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। पंजाब में आलूदगी के बादल ना छटे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। AQI 284 रिकॉर्ड। सुबह के औकात में धुंध और स्मोक से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। सांस और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध की अफसरशाही खबरदार, सरकारी गाड़ी का चालान अफसर अपनी जेब से अदा करेंगे। सूबाई हुकूमत ने चालान पॉलिसी वज़ा कर दी। सीट बेल्ट, रेड सिग्नल, जंप और दीगर खिलाफ वर्जी पर अफसर खुद जिम्मेदार होगा। तमाम महकमों के इंतजामी सरबराहान को मरासला भिजवा दिया गया। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान रवादारी, आमन और बाहमी एहतराम के फरोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफकत और आदल का दर्स देता है। हर शहरी के लिए मुसावी हुकूक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का विजन है। पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल जमानत देता है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा प्लान पर वोटिंग कल होगी। सदर ट्रंप की सदारत में गजा की अबूरी गवर्निंग बॉडी 2027 के आखिर तक काम करेगी। ताज़ा ड्राफ्ट में पहली बार मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी शामिल। दूसरी जानिब अमरीका, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर और UAE की जानिब से गजा प्लान के हक में करारदाद की फौरी मंजूरी का मुतालिबा भी सामने आ गया। इसराइली फौज ने हेबरून के कदीमी शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तारीखी इब्राहिमी मस्जिद में मुस्लिम इबादत गुजारों का दाखिला भी बंद। मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मस्जिद को गैर कानूनी आबादकारों की वजह से बंद किया। कर्फ्यू की वजह से अक्सर फलस्तीनी शहरी भी घरों को वापस न जा सके। हुकूमत की अदम दिलचस्पी से लाहौर में बारिशी पानी महफूज करने का बाबा ग्राउंड मंसूबा ताखीर का शिकार। बाबा ग्राउंड में क्रिकेट की सरगर्मियां 9 माह से बंद। हुकूमती बैनर्स की भरमार। 30% हिस्सा पार्किंग की नजर। नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियों से दूर। फैमिली पार्क में क्रिकेट खेलने पर मजबूर। शहरियों का मंसूबे की जल्द तकमील का मुतालिबा। करने आते लोग, उनको गेंद लगने का खतरा पड़ जाता है। जितनी जल्दी हो सकता है उसको तो कंप्लीट करें ताकि बच्चे वहाँ भी शिफ्ट हों और इजी खेलें। मेरी हुकूमत से ये मुतालबा है कि उस ग्राउंड को जल्दी से फ़ौरन ठीक करें ताकि हम उधर खेलने जाएं। ये हमारा इलाका भी नहीं है जहाँ पे हम खेलने आ रहे हैं।
تو بڑے کو کسی کو لگ جائے وہ کہتے ہیں یہ آپ کہاں سے آ رہے ہو, آپ لوگ یہاں نہ کھیلو, تو ہم کہاں جا کے کھیلیں. یہاں پہ بیٹ بال کھیلنے کا بالکل مزہ نہیں آ رہا, گراس بھی نہیں ہے صحیح, تو اب حکومت کو کچھ کرنا چاہیے بابا گراؤنڈ کے بارے میں. اور سندھ حکومت نے 35ویں نیشنل گیمز کا اینتھم جاری کر دیا. گانے میں چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کیا گیا. نیشنل گیمز کی ٹارچ کا پہلا مرحلہ مکمل, مشعل خیبر پختونخوا کے حوالے کر دی گئی.